परमेश्वर को महिमा हो। आज के दिन में एक जरूरी बात को हम देखने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में कुरिन्थियन कलीसिया के जो पादरी है, जिनका नाम अब्राहम रिचमन है, वो जो है उनके स्वप्न में किसी ने कहा है कि तू और तेरे कलीसिया के लोग जो है उस इस्लाम में तुम लोग धर्म बदल दो, उसमें चले जाओ करके किसी ने स्वप्न में कहा है। तो तुरंत वो और उनके कलीसिया के लोग लगभग 1 लाख लोग जो है उस इस्लाम में वो लोग बदल गए हैं। प्रभु की महिमा। इसमें आप किसी को बुरा नहीं बोलना है, कोई भी किसी भी धर्म में जा सकता है, जिसमें उसको इच्छा है, मन लगता है, उसमें जा सकता है, वो आज़ाद है। प्रभु की महिमा हो। लेकिन अब हम सत्य को आज के दिन में देखने जा रहे हैं कि स्वप्न कौन कौन देता है। ओ प्रभु की महिमा। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर देता है। हम देखते हैं परमेश्वर जो है विश्वासी या अविश्वासी किसी को भी किसी भी परिस्थिति में उसको जो है वो स्वप्न दे सकता है। बाइबल में देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा और जो है फिरौन है, फिरौन, ये लोग जो है परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग नहीं है, ये लोग अविश्वासी थे। ये लोग जो जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने और कराने वाले थे। और ये लोग जो है उन लोगों को परमेश्वर ने उस समय में उस समय उन लोग जो है उस समय स्वप्न दिया, दर्शन दिया। प्रभु की महिमा हो। तो हम देखते हैं इस प्रकार का परमेश्वर जो है विश्वासी लोगों को भी स्वप्न देता है। अविश्वासियों को भी दे सकता है, विश्वासियों को भी दे सकता है, और वो जादूगरों को भी दे सकता है। किसी को भी परमेश्वर जो है स्वप्न दे सकता है। दूसरी बात है शैतान का आत्मा भी स्वप्न दे सकता है। शैतान का आत्मा भी क्या करता है, वो स्वप्न देता है। वो सबको दे नहीं सकता, सबको देता है। इसका अलावा अगर विश्वासी के स्वप्न में शैतान स्वप्न दिखाना, दर्शन दिखाना है, तो वो क्या करना है, वो परमेश्वर से अनुमति पाकर उसके बाद जो है उसको स्वप्न दे सकता। तो दूसरा स्वप्न देने वाला कौन है? शैतान का आत्मा, शैतान। प्रभु की महिमा। और जो है तीसरी बात है, बाइबल में लिखा है, प्रभु का धन्यवाद, सबोपदेश पुस्तक उसका 5:3 में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। मतलब कार्य की अधिकता के कारण ज्यादा काम हो रहा, ज्यादा बोझ है, ज्यादा लोड है, बहुत काम है, रात में भी नींद नहीं है, दिन में भी काम है, अब रात में भी काम है। इस प्रकार जो है ज्यादा जो परेशानी में, जो निराशाओं में है और जो है तनाव में रहता है, उन लोगों को भी स्वप्न आता है। प्रभु की महिमा। तनाव के कारण, निराशा के कारण, बहुत अधिक दुख या अधिक काम के कारण उन लोगों को भी वो जो है स्वप्न आता। प्रभु की महिमा। अब उस रिचमन जो अब्राहम रिचमन क्या कहते हैं, वो जो साउथ अफ्रीका के जो पादरी है, कि किसी ने स्वप्न में बताया कि इस्लाम में बदल जाओ। प्रभु, इसे तो हम मान ही नहीं सकते, विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। क्या इतना लगभग वो 15 साल से उस कलीसिया में वो प्रभु का सेवकाई किए हैं, तो आज किसी ने आकर स्वप्न में कहा कि तो इस्लाम में चले जाओ, ये तो प्रभु की महिमा हो, ये तो कोई पागल लोग भी नहीं कर सकता। प्रभु की महिमा। तो प्रभु को लोगों, अब यहाँ पर मैं पहले बोला हूँ कि स्वप्न कौन कौन देखता है। अब यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका अध्याय उसका 4:1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा बताता आने वाले समय में कितने भरमाने वाले आत्मा दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रभु की महिमा। अब देखिए आखिरी दिनों में ये होगा, बाइबल बताती है। वैसे आजकल जो इतने लोग जो आए हैं, प्रभु की महिमा हो। हम क्यों इस बात के विषय बात करते हैं कि अब्राहम रिचमन को जो है उसमें इस्लाम में जाने के लिए उनको अच्छा लगा, वो चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु की महिमा। परंतु आज इस बात को क्यों उत्तर देते हैं, क्योंकि अनेक ऐसा विश्वासी लोग हैं, जब भी इस प्रकार का कोई घटना घटता है, कहीं भी होता है, वो सही है गलत है, कहाँ से होता है, प्रभु करता है या शैतान करता है या इंसान का चतुराई है या रुपया का लोभ है, ये सब बातों का वो लोग क्या नहीं करते हैं, उसे जो है वो चांद भी नहीं करते हैं। प्रभु की महिमा हो। तो वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग चले गए, हम भी वैसे जाएंगे करके आंख बंद करके अंधविश्वास बनकर, अंधभक्त बनकर उसके पीछे चले जाते हैं। प्रभु की महिमा। तो प्रभु को लोगों
इस बात के विषय में मैं आपको दो बात कहना है। एक बात मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया उसमें बताया हूँ, अगर हमारे लिए हम लोग परमेश्वर का संग संग चलने वाले अनुभव में बना रहते हैं और वचन में बना रहते हैं, तो याद रखिएगा प्रभु वचन में भी बना रहना, परमेश्वर के संग संग वो चलने वाले अनुभव में बना रहना। अगर परमेश्वर का वचन में बना नहीं रहता है, सिर्फ वचन परमेश्वर के संग संग चलने वाले अनुभव में नहीं रहता है, परंतु वचन में बना रहता है, वचन को हर बात को वचन देखो, तब तो शैतान का आत्मा भी वचन को लेके आएगा। इसलिए परमेश्वर का साथ चलने वाले अनुभव बहुत जरूरी है और वैसे वचन भी बहुत जरूरी। प्रभु की महिमा हो। तो अब प्रभु की महिमा हो, यहाँ पर मैं उस पादरी के विषय में और जो है विश्वासियों के विषय में थोड़ी बात कहूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। वहां पर लिखा एक पादरी ऐसा जा सकता क्या? प्रभु की महिमा। एक पास्टर क्या ऐसा जा सकता है? एक पास्टर का जीवन को देख लीजिएगा। शुरू में वो प्रभु उनको बुलाता, सेवा में आते हैं, फिर बहुत दुख उठाते हैं, खाने पीने पहनने के भी नहीं रहता है। तो उसके बाद जो धीरे धीरे प्रभु उसको सच्चाई को देखता है, उसको आशीर्वाद करता है, फिर धीरे धीरे उसको ऊंचा करता है, आमदनी में उन्नति आती है, घर बार मकान जमीन चर्च बिल्डिंग, और एक विश्वासी भी नहीं था उस जगह में जो 1000 विश्वासी आने लगे। तो अब इन लोगों को क्या होता, पहले समान विश्वास इन लोगों के पास नहीं रहता, पहले समान प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, पहले के समान परमेश्वर का संग जो है ये लोग चल नहीं पाते, चलते नहीं है। प्रभु की महिमा। उस धन दौलत के चलते वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रभु से जो उनके रिलेशनशिप जो था उसको छोड़ के अलग हो जाते हैं। उस समय में शैतान का आत्माएं उनके जीवन में इस प्रकार का कार्यों को करते हैं। प्रभु की महिमा हो। तो उसके बाद देखिए इसमें और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गलती उन विश्वासी लोगों को, वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर अपने पास्टर को ज्यादा आदर करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा पाप है। प्रभु की महिमा। प्रभु कहीं नहीं बताता बाइबल में कि मुझसे बढ़कर पास उसको मानो करके। प्रभु की महिमा। अनेक विश्वासी लोग क्या कहते हैं, उन लोगों को क्या विचार है, क्या बोलना है, वो ये है कि चाहे पास्टर कुछ भी बोल दे तो सही रहता है। वो ना तो प्रभु का पास पूछते हैं, ना तो प्रभु से अगुवाई पाने का आदत है या वचन को देखने की आदत, कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि मेरे पास जो भी बोलेगा सही बोलेगा, आंख बंद करके उस बात को मानना है। एक कलिसिया में जो जहां हम लोग रहते हैं उस इलाके में कलिसिया में एक घटना घटा है, वो ये है, एक जवान लड़का जो है पास्टर के रूप में आया उस कलिसिया, झारखंड से आया और आकर वहां पर उस कलिसिया में प्रचार किया और प्रचार करते करते वो भविष्यवाणी करने लगा। उसका चर्च में जो है वहां एक गोरी लड़की जो विश्वासी के रूप में वहां पर एक बहन थी, एक जवान बहन, उसको निशाना उसको अगर बोला परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि ये जो लड़की है इसी से मेरी शादी होना है करके। तो उस कलिसिया का पास्टर भी इस लड़का का बात को सुन लिया, माना और उस लड़की का माँ बाप से बात कराया, बात करके फिर शादी भी करा दिया। शादी करने के बाद वो जो है 7 दिन लेके वहाँ पर अपने झारखंड में रखा उस लड़की को। फिर उसके बाद जो है 8वां दिन लेके आके उसके जो है घर में, उस लड़की का माँ बाप के घर में वहाँ छोड़ के चला गया। 1 साल हो गया फिर आया ही नहीं है। ये लोग फोन से बात कर रहे हैं क्यों नहीं आया, क्या बात है। वो बोला कि यहाँ तो बहुत चोर लोग रहते हैं, बहुत बदमाश लोग, गुंडा लोग रहते हैं। वो लोग ये तो बहुत लड़की, ये बहुत सुंदर लड़की है, इसलिए इसको कोई लेके चला जाएगा, तो इसलिए मैं जो है वही रहने दो। तो वो लोग बोल रहे हैं ऐसा तो ठीक है, ऐसा तो आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाओ। नहीं मैं भी नहीं आऊँगा और वो भी यहाँ नहीं आएगी, ऐसा वो रहते रहे। फिर बाद में फिर क्या हुआ है, वो लोग तलाक मांग रहे थे, वो बोला तलाक भी नहीं दूंगा, दूसरा शादी करने भी नहीं दूंगा, इस प्रकार बोला। ऐसा एक घटना, ये सच्ची घटना है। तो ये जो है परिवार मेरे से बात को बताया, मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आया उस बेटी के, उस बहन के ऊपर, मुझे बहुत दुख भी आया। मैं तो तुरंत उस पास्टर को से बोला, उस कलिसिया का जो पास्टर है, जब परमेश्वर का आत्मा उस पास्टर जो लड़का उससे बताया, तो उस कलिसिया का पास्टर से परमेश्वर का आत्मा क्यों नहीं बताया, उसने परमेश्वर का अगुवाई का क्यों नहीं मांगा। दूसरी बात तो उस परिवार वालों से क्या है कि तुम लोग क्या परमेश्वर का अगुवाई नहीं हुआ है। जब किसी कोई लड़का, कोई अनजान लड़का पास्टर कोर्ट में आकर तुम्हारी लड़की को मांगता है, तो तुम लोग का अगुवाई क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा पास्टर को भी अगुवाई नहीं हुआ, तुम लोग को भी अगुवाई नहीं हुआ। आज इस लड़की का जीवन जो बर्बाद हो गया है, तुम लोग क्या विश्वासी करके मैंने उन लोगों को डांटा। प्रभु की महिमा। देखिए यही तो बहुत बड़ी गलती है। परमेश्वर से जो है सही प्रकार का अनुभव नहीं रहता, संगति नहीं रहता है, वचन का प्रकाश भी नहीं मालूम उन लोगों को। प्रभु की महिमा। ये जो इस अफ्रीका में जो घटना घटा, इस विश्वासी लोगों को भी यही गलती, क्या गलती है कि उनके पास्टर जो है वो इस्लाम धर्म में जाने के लिए चाहते थे और वो जो है उसमें चले गए और इन लोग को भी बोले हैं और ये लोग भी चले गए।
प्रभु की महिमा हो। ये तो बहुत बड़ी गलती बात, बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा पाप है। प्रभु की महिमा हो मतलब कोई भी कुछ भी कहता है तो क्या करना चाहिए, वो सही है गलत है या कहाँ मिला है कहाँ लिखा है, प्रभु क्या कह रहा है, थोड़ा तो रुको, थोड़ा तो इंतजार करो। और वो पास्टर भी क्या कहा कि मुझे स्वप्न में किसी ने कहा, कौन कहा नहीं बोला, किसी ने कहा है कि तुम उसमें चला जाओ, चलेंगे। प्रभु को महिमा। प्रभु को लोगों इन दिनों में जो है इस प्रकार का भरमाने वाला आत्माओं के लिए जगह ना दे, परंतु हम प्रभु के संग संग चलने के वाले अनुभव का द्वारा वचन के माध्यम से अपने जीवन और कलीसिया को बचाने का जिम्मेदारी हमें दिया है। इसलिए आप लोग क्या करना है, वचन और परमेश्वर का अगुवाई इस पर चलना है। प्रभु आप सभियों के जीवन में आशीष करें, आमीन।